तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ हमसे कह रहा है कि adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by students were 540, answer the following question. दिए हुए यहाँ पे ये जो पाई चार्ट बना हुआ है, इसमें मार्क्स कितना स्कोर किया गया है किसी एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट के द्वारा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस में। अगर टोटल मार्क्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो मिलने वाले हैं वो 540 हैं। जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वर 540। आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे जो दिए गए क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनके आंसर देना। तो फर्स्ट में क्या कहता है, In which subject did the student score 105 marks? 105 मार्क्स स्कोर करा हुआ है, किस सब्जेक्ट में, ये पूछ रहा है। और यहाँ हिंट भी दिया गया कि 540 मार्क्स सेंट्रल एंगल हमको 360 निकालना है। तो 500 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल के बेसिस पे भी कैलकुलेट करने के लिए तो हम इसका कैलकुलेशन में देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। कितना ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया गया है स्टूडेंट के द्वारा मैथमेटिक्स में हिंदी के कंपैरिजन में, ये चीज़। फिर यहाँ एग्जामिन थर्ड वाले में कह रहा है वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। क्या जो मार्क्स मिले हैं सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को मिला करके वो ज़्यादा है साइंस और हिंदी के मार्क्स को मिला करके। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। हमसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछता है कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो हम इसका आंसर निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे 540 डिग्री का जो है करस्पॉन्डिंग एंगल भी दिया हुआ है। हिंट दिया गया था कि 360 का 540 मार्क्स के हिसाब से निकालना। तो इसको हम लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग टू 540 मार्क्स, 540 मार्क्स के बेसिस पे अगर टोटल देखा जाए तो द सेंट्रल एंगल हमारा क्या रहेगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कि सो द करस्पॉन्डिंग कितना मार्क्स उसने पाया है 105, तो 105 मार्क्स द सेंट्रल एंगल 105 मार्क्स पाया है। टोटल कितने थे 540 मार्क्स में से, और सेंट्रल एंगल के लिए हम हमेशा 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कट कर दिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 डिग्री इंटू 2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 70 डिग्री हमारा आता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ 70 डिग्री किस में है, तो 70 डिग्री यहाँ पे है हिंदी में। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें आगे लिखेंगे कि सिंस द सेक्टर हैविंग सेंट्रल एंगल 70 डिग्री, वो सेक्टर जिसमें 70 डिग्री बन रहा हो वो किससे संबंधित है, इस करस्पॉन्डिंग टू हिंदी, वो हिंदी से मिलता है। Hence या thus the student obtained 105 marks in हिंदी। किस में पाते हैं, हिंदी में पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ के अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहता है कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। कितना ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया गया है स्टूडेंट के द्वारा मैथमेटिक्स में हिंदी के कंपैरिजन में।
तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल देखते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ, और यहाँ पे हिंदी का हम देखते हैं तो 70 डिग्री लिखा है। तो इनका पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। तो लिखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द, किसके किसके बीच का डिफरेंस है, द सेंट्रल एंगल्स मेड बाय, किस सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिंदी, दोनों के ज़्यादा जो डिफरेंस है तो 90 डिग्री है, माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू है 20 डिग्री आएगा। अब हमको मार्क्स निकालने हैं, तो हम जानते थे और ऊपर दिया भी गया था कि फॉर द सेंट्रल एंगल 360 डिग्री के लिए, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री, द मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो मार्क्स ऑब्टेन था वो कितना था, 540 था ओवरऑल टोटल के लिए, यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा, सॉरी 540 मार्क्स ही आएगा। तो अब हमारी जो 20 डिग्री आई है उसके हिसाब से हम मार्क्स निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे कि फॉर द सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री, द मार्क्स ऑब्टेन, तो जो मार्क्स हमको मिला है क्या आएगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू है 540 मार्क्स थे, क्योंकि मार्क्स के रिगार्ड निकालना है, और 20 हमारा माइनस करने पे सेंट्रल एंगल आया है, और टोटल वैल्यू थी 360 डिग्री सेंट्रल एंगल के हिसाब से। तो हम वही कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से 9 6 54, 9 4 36, 4 5 20, 6 5 30, तो 30 मार्क्स हमारा आ जाता है आंसर। तो यहाँ पे 30 मार्क्स ज़्यादा पाता है मैथमेटिक्स में, तो हम लिखेंगे कि थस 30 more marks were obtained by the student in mathematics than हिंदी के कंपैरिजन में मैथमेटिक्स में वो 30 मार्क्स ज़्यादा पाता है। ये हमारा फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद हम फोर्थ के थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो फोर्थ का थर्ड हमसे कहता है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। मतलब जो नंबर पाए गए हैं सोशल साइंस और मैथ को मिला करके वो ज़्यादा है क्या, साइंस और हिंदी के कंपैरिजन में। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको हिंट भी दिया गया कि जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल के हिसाब से हम निकाल लेते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे, सम लिख लेंगे, सम ही तो करना है इनका, तो सम ऑफ सेंट्रल एंगल का हम सम कर लेते हैं। सेंट्रल एंगल्स मेड बाय सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो सोशल साइंस में कितने मार्क्स, यहाँ पे डिग्री हम देख लेते हैं। तो सोशल साइंस में हमको दे 65 डिग्री है, प्लस मैथमेटिक्स में हम देख लेते हैं कितना दे रहा है, 90 डिग्री दे रहा है। तो हमने इनको ऐड किया, तो यहाँ पे 0 + 5 तो 5 आ गया, और यहाँ 9 1 10 और 15 तो 15 आ गया, 155 डिग्री आ गया। और फिर उसके बाद हम दूसरे का सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो हम लिखेंगे कि एंड द सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स मेड बाय साइंस एंड हिंदी, साइंस और हिंदी के में जो नंबर मिले हुए हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो साइंस में यहाँ पे कितने थे, हम लोग सेंट्रल एंगल को चेक कर लेते हैं।
तो साइंस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 80 डिग्री है और हिंदी में हम देख सकते हैं 70 डिग्री। तो साइंस में हमारा वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे 80 थी और हिंदी में कितनी दी गई थी, 70 डिग्री। 0 में से 0 किया तो 0 ऐड आया और 8 7 15 आ गया, 150 डिग्री। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 155 बड़ा है 150 से, हम लिखेंगे सो 155 डिग्री इज ग्रेटर देन 150 डिग्री। तो मतलब हमको जो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो नंबर है वो ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू साइंस और हिंदी के। तो यहाँ पे हम सेंट्रल एंगल से देख करके निकाल सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे हमारा फाइनल स्टेटमेंट, हेंस द सम ऑफ द मार्क्स obtained in social science and mathematics is more than that in science and हिंदी। तो जो हमारा सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का नंबर था वो ज़्यादा था साइंस और हिंदी के कंपैरिजन में। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन की ओर।